सो हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं ऑप्शन सेलिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखे थे ऑप्शन बाइंग के एडवांटेजेस। ठीक है, ऑप्शन बाइंग में हमें मिनिमम कैपिटल लगता था 20,000। ठीक है, बहुत कम कैपिटल से ऑप्शन बाइंग होती है। ऑप्शन सेलिंग के लिए मैं यहाँ पर देखो, मिनिमम हमें कैपिटल चाहिए 2 लाख। ठीक है, और मैक्सिमम हमें कैपिटल चाहिए 5 लाख। ठीक है, इससे ज़्यादा भी अगर रहा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, ये जो हमारा कैपिटल है, तो हमारी विनिंग रेट यहाँ पर कम से कम 19% तक की हो जाती है। ठीक है, 19% तक की हमारे यहाँ पर विनिंग हो जाता है, क्योंकि मार्केट में हमारे पास होता है सबसे ज़्यादा कैपिटल। ठीक है, तो अभी हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। ठीक है, हमारे इसमें मार्केट में 3 एडवांटेजेस हमें देखने को मिलते हैं। अगर मार्केट ट्रेंडिंग रहा फिर अभी हम इसमें पैसे कमा सकते हैं, साइडवेज रहा फिर भी हम इसके अंदर पैसे कमा सकते हैं, और डाउन ट्रेंड में रहा फिर भी हम इसके अंदर पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, तो हम इसके अंदर प्रॉफिट कर सकते हैं। तो ये तीनों में हमें एडवांटेजेस मिलते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा एडवांटेज इसमें मिलता है, उसके बाद हमें एडवांटेजेस इसमें हमें 70% एडवांटेजेस देखने को मिलता है साइडवेज मार्केट में। ठीक है, और डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड में हमें 19% तक का एडवांटेजेस देखने को मिलता है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखो, हमने इसके तीनों रूल में देख लिए कि हम मार्केट अप ट्रेंड में रहा फिर भी प्रॉफिट में रहेंगे, डाउन ट्रेंड में रहा फिर भी, और साइडवेज जोन में रहा फिर भी हम इसके अंदर प्रॉफिट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इसमें बस एक डिसएडवांटेजेस, दो डिसएडवांटेजेस है। एक तो कैपिटल। ठीक है, ज़्यादातर लोगों के पास इतना कैपिटल नहीं रहता है। और सेकेंड वाला, अगर मार्केट को एक साइडवेज रेंज में रहा और उसमें हमने अगर ट्रेड लिया, तो हमें एकदम हमारी एक्यूरेसी या फिर हमारी स्ट्रेटजी एकदम बढ़िया वाली स्ट्रेटजी देखकर ट्रेड लेना पड़ता है, क्योंकि साइडवेज मार्केट में कहीं से भी एक बाइंग मोमेंटम आ सकती है। ठीक है, कोई भी साइड में बाइंग मोमेंटम या फिर सेलिंग मोमेंटम बड़ी कैंडल आ सकती है, तो इसमें हमारा लॉस हो सकता है। ठीक है, और इसके अंदर कैसे होता है, इसके अंदर हम मिनिमम प्रॉफिट कर सकते हैं और अनलिमिटेड लॉस रहेगा। ठीक है, मिनिमम प्रॉफिट और अनलिमिटेड लॉस। ठीक है, ऐसा हमारे इसके अंदर होता है, तो हमें उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। और हमें जो ऑप्शन सेलिंग अगर हम करते हैं, तो हमें ऑप्शन सेलिंग कैसे करनी चाहिए। अगर कोई भी एक मार्केट देखो, अगर मार्केट ट्रेंडिंग रहा, ठीक है, ट्रेंडिंग रहा, हमने आज बाय किया 1 तारीख को, ठीक है, मंडे के दिन हमने अगर कोई भी एक ट्रेड बाय किया, सॉरी सेल किया। ठीक है, हमने यहाँ पर सेल किया, पुट सेल यहाँ पर हमने किया, और मार्केट, हमारा व्यू है कि मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा। ठीक है, पूरे वीक मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा, हमारा ऐसा व्यू है। ठीक है, बट हमारे यहाँ पर क्या होता है, मार्केट या हमारे यहाँ पर 950 से चालू होकर 330 को क्लोज हो जाता है। ठीक है, 950 को हमारा मार्केट चालू होता है और 330 को हमारा मार्केट क्लोज हो जाता है। ठीक है, 330 में हमारा मार्केट यहाँ पर क्लोज हो जाता है। ठीक है, बट नेक्स्ट डे हमारा मार्केट कैसा कैसा रिएक्ट करते हैं, तो गैप अप ओपन होता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा जो प्रीमियम है, अगर हमने यहाँ पर प्रीमियम यहाँ पर सेल किया है 300 का प्रीमियम। ठीक है, 300 का प्रीमियम हमने पुट साइड में सेल किया है, तो हमने अगर प्रीमियम को घटा घटा कर कम से कम 250 पे अगर हमने हमारा प्रीमियम लेके आ गए, ठीक है, 1 तारीख को, ठीक है, मंडे के दिन फर्स्ट डे। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट डे अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, ये जो हमने प्रीमियम घटा के लाया था, ठीक है, ये जो हमने प्रीमियम घटा के लाया था, इसके अंदर आपको स्पाइक देखने को मिलती है या फिर एक ओपनिंग देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पर हमारा ओपनिंग कम से कम 310, ठीक है, या फिर 300, कहाँ पर भी ओपनिंग हो सकती है, क्योंकि मार्केट जहाँ हमें गैप डाउन ओपन दे सकता है, गैप अप ओपन देगा, उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि हमारा प्रीमियम कहाँ ओपन होने वाला है। ठीक है, ज़्यादातर मिनिमम अगर पॉइंट अगर गैप डाउन ओपन देता है, तो ये प्रीमियम ज़्यादा कुछ बढ़ने नहीं वाला है। ठीक है, और ये हमने देख लिया इसके अंदर। ठीक है, तो हम क्या करना है, मार्केट में इंट्राडे के अंदर ही ऑप्शन सेलिंग करनी है। मिनिमम से मिनिमम हमारा प्रॉफिट निकालना है उसके अंदर परसेंटेज के हिसाब से, और हमें ट्रेड इंट्राडे में ही करना है। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे, मार्केट में एक गामा ब्लास्ट भी आता है। ठीक है, गामा ब्लास्ट कैसे आता है मार्केट में,
कोई भी एक चीज़ ऐसी हमें डिस्काउंट ज़ोन पे मिलती है तो यहाँ पर बहुत लोग रहते हैं कि वो चीज़ को बाइंग कर ले और यहाँ से मार्केट ऐसा शूट अप हो जाता है एकदम से अपसाइड के लिए में, ठीक है। अगर हमने कोई भी एक चीज़, अब कोई भी एक ले लो कि हमने एक फ़ोन, ठीक है, मोबाइल फ़ोन अगर हमने लिया बेचने को, ठीक है, मोबाइल फ़ोन अगर हमने बेचने को लिया तो हमारे पास में मिनिमम से मिनिमम 100 फ़ोन है, ठीक है, और इसकी रिक्वायरमेंट मार्केट में 200 तक की है, ठीक है, 200 लोगों को बाइंग करना है, ठीक है। तो मार्केट में क्या होगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम फ़ोन के ऑर्डर देंगे बट हमारे पास 150 ही फ़ोन अवेलेबल रहेंगे, ठीक है, 150, ठीक है। यहाँ पर फिर भी हमें 50 फ़ोन्स की और ज़रूरत है, ठीक है, और ज़्यादा नीड है हमें, क्योंकि लोगों को इस फ़ोन की ज़्यादा नीड है, तो हमारे पास उतना स्टॉक नहीं है। तो अगर कोई भी एक प्राइस ऐसे कम फेस में हमारे पास कम है, ठीक है, लोगों की डिमांड ज़्यादा है और यहाँ से लोगों ने उसे बाइंग कर लिया, ठीक है, फिर भी 50% 50 लोगों की बाइंग होती नहीं है, ठीक है, और यहाँ से मार्केट में वो ब्लास्ट हो जाता है, क्योंकि इसकी प्राइस जो डिमांड है, डिमांड बढ़ जाती है, तो इसका प्राइस अप साइड में चला जाता है। तो प्रीमियम भी ऐसे अप साइड में हमें जानने को देखने को मिलता है। तो हमें वो भी ध्यान में रखकर स्टॉप लॉस सब सेट करना पड़ता है एकदम बढ़िया सा, और उसके अंदर हमें कोई भी एक अच्छा सा ट्रेड लेना पड़ता है, ठीक है। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि ये भी एक ज़रूरी पार्ट है, ठीक है, कि हम कौन सा प्रीमियम लेते हैं, कहाँ पर लेते हैं, ठीक है, वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो हमने इसके अंदर देखे मार्केट में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस आपको तीन ही सिनेरियो में आपको एडवांटेजेस है, बस आपको डिसएडवांटेजेस क्या है, कैपिटल, ठीक है, कैपिटल के बाद हमें जो भी हमारा ट्रेंड है वो फॉलो करना है, और गैप अप और गैप डाउन नेक्स्ट डे के लिए में, ठीक है। इसके लिए में हमें मैक्सिमम कैपिटल 5 लाख से ज़्यादा भी अगर रहा तो आप इसके अंदर ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। अगर आपके पास 2, 2.5 या 3 लाख अगर है तो आप इंट्राडे में कर सकते हो, ठीक है, इंट्राडे के अंदर आपको करना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखो, हम एक अब मैं आपको एक रूल बता देता हूँ। आपको अगर कोई भी ट्रेड लेना है मार्केट के अंदर तो आपको सबसे पहले ओआई डाटा देखना है, ठीक है, ओआई डाटा, ओआई चेन में जाना है, आपको ओआई भी डाटा देख लेना है कि ज़्यादातर लोगों ने कहाँ सेल किया, कौन से साइड सेल्स ज़्यादा कर रहे हैं लोग, ठीक है, वो हिसाब से भी आप ट्रेड कर सकते हो। ओआई डाटा के लिए में आप क्रोम ब्राउज़र पे चले जाना, उसके ऊपर ऑप्शन चेंज सर्च करके आप वहाँ से ओआई डाटा देख सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो, ये मार्केट जो है ये एक साइडवेज रेंज में, ठीक है, एक साइडवेज रेंज में निफ्टी 50 का मार्केट है, ठीक है। अगर मार्केट इस लेवल पर आता है तो हम यहाँ से जो कॉल है, कॉल सेल कर कर बैठ सकते हैं, ठीक है, 3 बजे के आसपास तक, क्योंकि इसके अंदर हमें बहुत प्रीमियम डीके होने को यहाँ पर दिख सकता है, ठीक है। ये एक मैंने आपको लाइव मार्केट का दिखा दिया, ठीक है, ऐसा भी आप कर सकते हो। सो आपको अगर वीडियो पसंद आई तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।